हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में सैयद वंश जो दिल्ली सल्तनत पर करने वाले शासन चौथा वंश थे। इसके पहले हम 3 वंश पढ़ लिए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। आइए जो पढ़ रहे हैं क्या तो सैयद वंश। सैयद वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम ये सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय आपको बहुत ही जल्द हो सके। और यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्या है तो सैयद वंश जो इसका शासनकाल है, सैयद वंश का शासनकाल है 1414 से 1451 माना जाता है। 1414 से 1451 माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सैयद वंश का जो संस्थापक है कौन है तो खिरिज खां। कौन है तो खिरिज खां। सैयद वंश में कुल जो शासक हुए हैं देखिएगा, एक है खिरिज खां, एक है मुबारक शाह, दूसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है क्या तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश के अंतिम शासक हैं। और प्रथम शासक कौन है तो खिरिज खां। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं और आप उसे सुनकर अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। जिसमें से देखिए क्या बोले हैं। पहला जो है खिरिज खां के जो शासनकाल है, खिरिज खां के जो शासनकाल है 1400 कितना तो 21 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा जो है मुबारक शाह का जो शासनकाल है 1421 से 1434 है। 1421 से 1434 है। और महमूद शाह का जो शासनकाल है, महमूद शाह का जो शासनकाल है 1434 से 1445 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे तो अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह का जो शासनकाल है 1445 से 1451 है। 1445 से 1451 है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे जो बोल रहे हैं सुनिएगा। सैयद वंश के संस्थापक पूछेंगे, सैयद वंश के पूछेंगे संस्थापक कौन है तो खिरिज खां। कौन तो खिरिज खां है। खिरिज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। खिरिज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसने रैयत ए आलम की उपाधि धारण की। तो पूछेंगे खिरिज खां ने कौन सी उपाधि धारण की तो रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तैमूर लंग का सेनापति खिरिज खां था। तो पूछेंगे तैमूर लंग का सेनापति कौन थे तो खिरिज खां थे। कौन तो खिरिज खां थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह क्या बोले हैं, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक है। सैयद वंश का अंतिम शासक है। देखिएगा यहाँ पर दिया है, यहाँ पे इसे ध्यान से भी याद रख सकते हैं। सैयद वंश से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा इसका एक ट्रिक बता देते हैं कि सैयद वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं और उसका शासनकाल कब से कब तक रहा है। आप उसे इस ट्रिक को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है तो पहला जो लिखते हैं ट्रिक क्या तो खीर मुबारक। क्या बोले हैं खीर मुबारक। देखिएगा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा क्या है तो देखिएगा क्या बोले हैं खीर मुबारक। देखिएगा क्या 1 मिनट देखिएगा खीर मुबारक। क्या बोले हैं खीर मुबारक। देखिएगा खीर मुबारक महुआ। क्या बोले हैं खीर मुबारक महुआ। आप इसे लिख लीजिएगा मुबारक। खीर मुबारक क्या तो महुआ है। तो खी से हो जाता है खिरिज खां। खी से क्या हो जाता है खिरिज खां जो इसका शासनकाल है 1414 से 1421। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। और मुँह से हो जाता है मुबारक शाह। मुँह से क्या हो जाता है तो मुबारक शाह। और इसके अलावा है क्या है तो देखिएगा महू से हो जाता है। क्या बोले हैं खीर मुबारक महुआ। खीर मुबारक महुआ बोले, खीर मुबारक महुआ। फिर माँ से क्या हो जाता है मोहम्मद शाह। 1434 से 1445 से। अ से हो जाता है क्या तो
अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है, देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। अब जो भी हम आपको बता रहे हैं आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। खिरीज खां के दो पुत्र हुए। खिरीज खां के कितने तो दो पुत्र हुए। एक है देखिएगा मुबारक शाह और दूसरा है फरीद खान। एक है मुबारक शाह, दूसरा क्या तो फरीद खान। तो खिरीज खां के बाद ये दोनों पुत्रों में मुबारक शाह और क्या तो फरीद खान में गद्दे पर बैठने में संघर्ष हुई। तो जिनमें से मुबारक शाह क्या तो बोले हैं, मुबारक शाह गद्दे पर बैठे। उसके बाद फरीद खां गद्दे पर बैठे। उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक था। देखिएगा क्या बोले हैं, खिरीज खां के दो पुत्र थे। खिरीज खां के कितने तो दो पुत्र थे। एक थे मुबारक शाह, एक कौन थे तो मुबारक शाह, और दूसरा फरीद खां थे। दूसरा फरीद खां थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला बैठे थे मुबारक शाह, उसके बाद फरीद खां। अब फरीद खां के बाद इसके बेटे, फरीद खां के बेटे क्या तो मोहम्मद शाह बैठे। मोहम्मद शाह के बेटे आलम शाह बैठे जो सैयद वंश के अंतिम शासक था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं जिसमें से हैं खिरीज खां के बारे में बोलते हैं। देखिएगा आप इसे, तो जिसमें से खिरीज खां जो सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है, सैयद वंश का संस्थापक है। खिरीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिरीज खां को लाहौर, क्या बोले हैं, तैमूर ने भारत से लौटते समय, तैमूर जो था भारत से जब लौट रहा था तो खिरीज खां को लाहौर, मुल्तान और क्या तो दिलापलपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तो किसको तो खिरीज खां को, कौन तो तैमूर लंग ने। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या बोले थे देखिएगा, एक मिनट इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली पर स्वतंत्र शासक बना। खिरीज खां जो था दौलत खां को पराजित किया। तो पूछेंगे खिरीज खां किसे पराजित किया, तो दौलत खां को पराजित किया था। दौलत खां को पराजित किया था। जो भी हम बोल रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इसके अलावा हम खिरीज खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते थे। तब पूछेंगे खिरीज खां स्वयं को किसका वंशज बताते थे, पैगंबर मोहम्मद साहब को। पैगंबर मोहम्मद साहब को अर्थात इस्लाम धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या तो देखिए सुनिएगा, खिरीज खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था। खिरीज खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राजपाल मानता था। तैमूरियों को राजपाल मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी और अपने नाम का सिक्का जारी किया था। पूछेंगे खिरीज का सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की थी और खिरीज खां ने ही अपने नाम की सिक्का चलाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। खिरीज खां तो जो रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, कौन तो खिरीज खां। खिरीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र क्या तो शाहरुख को भेजा करता था। आप इस ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हैं, खिरीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। 20 मई 1421 को खिरीज खां की क्या तो मृत्यु हो जाती है। खिरीज खां की क्या तो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बैठते हैं जो शासक, कौन होते तो मुबारक शाह। कौन तो मुबारक शाह। देखिएगा मुबारक शाह के बारे में बोलते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। खिरीज खां ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, परंतु उसके पुत्र सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। कौन तो मुबारक शाह जो था सुल्तान की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ उसने शाही नामक उपाधि भी धारण की थी। शाही नामक उपाधि और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने तो मुबारक शाह ने। इसके अलावा देखिएगा क्या तुम, इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था। किसके दरबार में, तो मुबारक शाह के दरबार में, जिसका नाम क्या तो अहमद सरहिंदी था। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम तारीख़-ए मुबारक शाही है। तब पूछेंगे तारीख़-ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो
अहमद सरहिंदी हैं। अहमद सरहिंदी हैं। अहमद सरहिंदी इतिहासकार किसके दरबार में रहते? तो मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इसके अलावा बोलते हैं मुबारक शाह के बारे में, इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की। मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने? तो मुबारक शाह ने। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्रों में, इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्रों को सफलतापूर्वक दबाया था। कौन? तो मुबारक शाह। इसके वाजिर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके वाजिर की ही द्वारा मुबारक शाह को हत्या कर दी गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद अगला शासक बनता है कौन? तो महमूद शाह। कौन? तो महमूद शाह। देखिएगा, महमूद शाह के बाद उसका भतीजा महमूद अर्थात मोहम्मद शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद उसका भतीजा महमूद शाह अगला सुल्तान बनता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात कहने का मतलब है, समझिएगा, मुबारक शाह के मरने के बाद अगला शासक महमूद शाह बनता है, जो इसका भतीजा है। इसका कौन? तो भतीजा है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चले गए। तब पूछेंगे, आप ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद देखिएगा क्या बोले हैं। मोहम्मद शाह के काल में 1440 में क्या? तो खिलजी महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर कितने बार? तो 3 बार आक्रमण की और तीनों आक्रमण बहुत ही भीषण थे, जिसके कारण महमूद शाह कहाँ? तो खिलजी वापस चले गए थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे जो है देखिए कौन है? तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। और क्या? तो आलम शाह का वाजिर था, जिसका नाम हामिद खान था। पूछेंगे क्या? तो अलाउद्दीन शाह का वाजिर का नाम क्या? तो हामिद खान था। हामिद खान थे। उसके हामिद खान से मतभेद होने के कारण, अर्थात अलाउद्दीन अहमद शाह को हामिद से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चले गए। तो कौन? तो हामिद खान। मतभेद होने के कारण और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो क्या पूछें? देखिएगा, हामिद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर दिल्ली चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके वाजिर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। अर्थात कहने का मतलब है क्या? तो अलाउद्दीन शाह क्या? तो अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं से मतभेद होने के कारण वह कहाँ? तो दिल्ली चले गए छोड़कर। और उसके जो राजपाट थे, उसके राजपाट जो थे, वाजिर ने किसे? तो बहलोल लोदी को सौंप दिया था। किसे? तो बहलोल लोदी को सौंप दिया था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। और वहाँ से लोदी वंश का प्रारंभ होता है। वहाँ से लोदी वंश का प्रारंभ होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से देखिएगा संस्थापक कौन है? तो खिरिज खां हैं। और उपाधि रैयत आला की उपाधि धारण की थी। अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया था। किसने? तो मुबारक शाह। तारीख मुबारक शाही जो इसका बुक है, इसके लेखक क्या? तो अहिया बिन अहमद सरहिंदी। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। अंतिम जो शासक हैं क्या? तो अलाउद्दीन आलम शाह हैं। दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए? तो बदायूं चले गए और बदायूं में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके वाजिर सभी पाठ किसे? तो बहलोल लोदी को सौंप देता है और वहाँ से लोदी वंश का प्रारंभ हो जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सैयद वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि जो भी हम बोले हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब,
कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अंतिम वंश। मिलते हैं लोधी वंश के साथ। जय हिंद, जय भारत।